मोर बड़का। माँ, मैं जानता था आप यही विचार कर रही होंगी, आखिर वह समय कब आएगा जब आपका बेटा राम इस अयोध्या का राजा बने। हाँ मेरे लाल, बस यही बताने तो आपके समक्ष आया हूँ। आपका बेटा राम राजा बनेगा नहीं, अपितु बन चुका है माँ। बस अंतर इतना है, होने जा रहा था अयोध्या का राजा और बन गया बन का राजा। क्या कहा वन का राज? क्योंकि पिताजी क्या कह रहे? माँ, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, जहाँ मेरा सभी प्रकार से काम बनने वाला है। आप दुखित ना हो। आय सुदेव मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता, प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। फिर माँ, मैंने भी सोच रखा है, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार वैसा ही है। मुझको है जैसा राज तिलक, बन जाना भी वैसा ही है। मुझको है जैसा राज तिलक, बन जाना भी वैसा ही है। आप दुख ना मानिए इस बात का। अरे इसमें दुख की क्या बात है? अगर आपका एक बेटा बन जा रहा है तो दूसरा बेटा तो आपके पास ही रहेगा। भरत आपके पास ही है माँ। दुख क्या है बन जा रहा है, दूसरा पुत्र है पास यहाँ, मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। मुझसे भी अधिक सेवा करने वाला पुत्र आपका भरत तो आपके समक्ष ही रहेगा माँ। इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें माँ। ये बेटा बड़ी खुशी से बैठी थी, अपने मन में कई अरमान सजा करके बैठी थी कि मेरा बेटा राम अयोध्या का राजा बनेगा। इस हृदय में नाना प्रकार की खुशियां थी बेटा। और सुन सुन तेरी बात, और होई दुख दूना, कहाँ चले कुमार करी महल हमारो। मेरे लाल मोई दुख राघव ने दी नारी, कैसे करूं सबर, कैसे करूं सबर, हाथ से उड़ो नगी नारी। और बैठी थी बड़ी खुशी से बेटा, और इन बातों का ध्यान नहीं।
सुनकर तेरी बात लाडले रही जिगर में जाने नहीं। और बेशक दे दे राज भरत को, और भरत मुझे कोई गैर नहीं। और तू भी बेटा भरत भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। ओ तू भी बेटा भरत। और तूने की मन की तैयारी, और तूने की मन की तैयारी, लाला कौशल्या की खेर नहीं। और प्राण त्याग दूंगी मैं, और प्राण त्याग दूंगी मैं बेटा, जीऊंगी तेरे बगैर नहीं। ये 51 रुपया देव सिंह पहलवान, जिनका दान बराबर चल रहा है, माँ कौशल्या जी के चरणों में 51 रुपए की राशि है। और फिर मेरे लाल तुम्हारी मछली मानी, तुम्हें आज्ञा दे दिए तो फिर मैं कैसे रोक सकती हूँ। और मेरे प्यारे ललन, और मेरे प्यारे ललन, और मेरा मानो बचई, और बंशीधारो, ओ मछली माँ के वचन को निभाओ। ओ मेरे प्यारे ललन ओ मेरे प्यारे ललन, मेरा मानो वचन बंशीधारो, ओ मछली माँ के वचन को निभाओ। ओ मछली माँ के वचन को निभाओ। ओ देती आशीष तुम्हारी ये मैया, मन में फूलो फलो मेरे छैया। ओ देती आशीष तुम्हारी ये मैया, मन में फूलो फलो मेरे छैया। ओ खाके कंद फूल फल करो जीवन सफल, खाके कंद फूल फल करो जीवन सफल। बंशीधारो, ओ मछली माँ के वचन को निभाओ। ये मेरे लाल, मैं भी छत्राड़ी हूँ। जब तुम्हारे पिताजी ने तुमको वचन दे दिया है मन जाने का, तो भला मैं कैसे रोक सकती हूँ मेरे भैया लाल। का और भगवान श्री का वार्तालाप चल रहा था। जानकारी प्राप्त हुई श्री जनक नंदिनी की कि आज भगवान वन की यात्रा में है, तो श्री जानकी जी भी भगवान के चरणों तक पहुंच रही हैं। चलने चाहते वन जी
बनना था। कहीं सुकृति सन हुई है साथा, जाए सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरे नाय। मैया को एहसास हो गया कि सीता क्या चाहती है। मैया ने भगवान से कहा, सुनहु तात सिया अति सुकुमारी, सास ससुर पुरजन ही पिया। ये कैसा धर्म संकट है। ये सीता जी भी जानकी कहेगी वन में बेटा राम, ये सीता बहुत ही सुकुमारी है। सास ससुर पूरी प्रजा के लिए प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है मेरे लाल। पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सियन दीन पगे अबनी कठोरा। ये बेटा राम पलंग और पालने से नीचे कभी इस पृथ्वी पर उस सीता ने पैर नहीं रखा। आज वो ही सीता उस कठोर तप वन में जाने की बात करती है मेरे लाल, जाने की बात करती है बेटा। सोई सिया चलन चाहत बरसा था, आए सो कहा होत रघुनाथा। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिए जन कछु गुण हो। जानकी स्वामी, आज जिस समय पर हम तुम्हारे मुखार बिंद की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं तो देख क्या रहे हैं, तुम अत्यधिक अधीर दिखाई दे रही हैं, दुखित हो। ऐसा नहीं है, हम जानते हैं तुम्हारे दुख का क्या कारण है। कमल की भांति खिलने वाला मुख यह आज कुम्हलाया हुआ है। लेकिन जानकी, आज मैं तो जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, सीख देने जा रहा हूँ, आन भांति जिए जनि कछु गुनहु, इसे अन्यथा मत लेना, उस पर ध्यान दो। आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मानी ग्रह राहु। अगर अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानो और यहीं राजभवन में ही रहो। जानती हो जानकी, अगर मेरी बात तुम मान गई, आयस मोर सास सेवकाई, तो सब विधि भामिनी भावन भलाई। अगर मेरी आज्ञा मानकर यहीं रहो और रहकर अपने सास के चरणों की सेवा करो, तब तो सभी प्रकार से भामिनी इस भवन की इसी में भलाई है। वैसे भी बताया गया, नारियों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करना नारियों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता। जब जब मातु करहि शुद्ध मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी। मेरी प्रेम में व्याकुल हो जाए, मेरी याद में बिहवल हो जाए, तब जानती हो तुम्हें क्या करना है। क्या ना? तब तब कही तुम कथा पुरानी, समझायो सुंदर मृदु बानी। जिस समय देखना माताएं मेरी याद में व्याकुल हैं, उस समय अपनी मीठी वाणी के द्वारा पुरानी पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना। जानकी विचार करो, तुम वन चलने के लिए तैयार हो, लेकिन वह वन तुम्हारे योग्य नहीं। कानन कठिन भयंकर भारी, वन कठिन है और भयंकर भी है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। विचार करो भला, वन की वह धूप, वर्षा, वह ठंड, क्या तुम सहन कर सकोगी? अरे तुम तो वन जाने की योग्य ही नहीं हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, तुम वन के योग्य नहीं हो। अगर फिर भी मैं तुम्हें साथ ले गया तो जानती हो, सुन अपजस मुँह देई लोग मुझे अपजस देंगे। जानकी विचार करो, जो जानकी हमेशा महलों में रही हो, कभी वन को देखा ना हो, वह भला वन में कैसे रह सकती है। जानकी स्वामी, ओ जनक की लली
पली, ओ जनक की लली महलों में पली, कब करीलों में वो काली कोयल पली। ओ जनक की लली महलों में पली, कब करीलों में वो काली कोयल पली। सीते 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 क्यों रोती हो, क्या धरा वेदना हो में। आज तुम इस प्रकार से रोदन कर रही हो मानो दुख तुम पर नहीं, या सारी पृथ्वी संकट में आ गई। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदना हो में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्मा वो में। मैं जान रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे दुख को समझता नहीं, सब जानते हैं आप। जानती मैं जानता हूँ पति वियोग, पति विरह वेदना भला कौन सहन कर सकता है। तुम्हारी क्या बात संसार की कोई भी नारी सहन नहीं कर सकती। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। आत्माओं में निज बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। आत्माओं में निज बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। फिर विचार करो, महलों में रही पन को देखा नहीं, कष्ट मिलते वहाँ बात तो है ये सही। महलों में रही पन को देखा नहीं, कष्ट मिलते वहाँ बात तो है ये सही। बात मानो मेरी कैसे बन को चली, बात मानो मेरी कैसे बन को चली। कब करीलों में काली कोयल पली, ओ जनक की लली महलों में पली, कब करीलों में वो काली कोयल पली। कब करीलों में वो काली कोयल पली, कब करीलों में वो काली कोयल पली। इसलिए मेरी बात सुनो, सीख पर ध्यान दो और यहीं रहो। कहो क्या कहते हे ना, मैं जानती हूँ जो भी आपने मुझे सीख दी है मेरे लिए सर्वथा उचित है, लेकिन नाथ मैंने तो ये सुना है, मैं पुनि समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। मैंने सब कुछ सोच करके देखा, अपने मन में विचार करके देखा कि संसार में पति वियोग के समान नारी के लिए दूसरा कोई दुख नहीं है। फिर नाथ प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे सुखों के धाम, हे दया के भंडार, हे करुणा के सागर, हे रकुल रूपी कुमद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना तो मुझे सुरग भी नरक के समान होगा नाथ। फिर नाथ मात पिता भगनीय प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सास ससुर गुरु स्वजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। फिर नाथ जह लगनाथ ने और नाते, पिए बिन त्यह तन्योते ताते। जहाँ तक कि स्नेह और नाते होते हैं, जिस स्त्री का उसका पुरुष उसके साथ में ना हो तो वही रिश्ते उसे नाथ सूर की भांति तापने लगते हैं। इसलिए हे नाथ
करुणा निधान कुछ करो ध्यान मेरे नाथ। करुणा निधान कुछ कर लो ध्यान, लो बात मान मेरे स्वामी। जाएगी जान मंडप की आन, कहती है ये सीता आज तक जानकी ने आपसे कुछ नहीं कहा दीनबंधना, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। ऐसे न सोचे मैं आपको आदेशित कर रही हूँ, मैं कौन होती हूँ आदेशित करने वाली। मैं तो इन चरणों में केवल बिना ही कर सकती हूँ नाथ। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप कबूत रमाओगे तो स्वामी भस्म मलूंगी। ये 51 रुपए की राशि जिनका दान बराबर चल रहा है भैया देव सिंह पहलवान जी, आपकी ओर से मैया सीता के चरणों में ये 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे समय आने पर कुछ कह रही हूँ दीनानाथ, क्योंकि आप कह रहे हैं जानकी तुम्हारे लिए सास और ससुर सभी एक समान हैं। तो नाथ बंदे भी बंदे उदारा करें सास ससुर संसारा, कुछ किसलय की साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। हे दीनानाथ जब समय बोलने का हो तब, जब समय बोलने का हो तब दिल बोले होता नहीं। जब प्राणों पर आ जाती है तो रह सकती है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर नाथ मिट्टी हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप मुझसे दूर चले जाएंगे तो नाथ मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। जी बात मजब चल देता है, जी बात मजब चल देता है, जी बात मजब चल देता है तो इस मन का कल्याण कहाँ आएगा। ऐसे ही
प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राणनाथ। और नाथ, अभी आप कह रहे थे कि जानकी तुम बन के लायक नहीं हो। क्या कहा जानकी कोमल है, क्या कहा जानकी कोमल है, क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। इसलिए हे नाथ, जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस भांति से जी के बिना ये शरीर होता है, यदि नदी में पानी ना हो तो नदी भी सूनी रहती है। इसी प्रकार से नाथ आपके बिना ये जानकी है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल बिलु बदन निहारे। जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा के बिना ये चांद अधूरा रहता है, इसी प्रकार से आपके बिना ये जानकी है दीनानाथ। मेरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ। आपके बिना मेरा इस संसार में कोई नहीं है ना। कैसे जी पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी, ये विरह वेदना की कैसे सह पाऊंगी नाथ। मोरे प्यारे पिया, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ। तुम बिन मेरो, तुम बिन मेरो को मैया मोरे प्यारे। क्योंकि नाथ मैं तो इन चरणों की परछाई हूँ। जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर ये जानकी आपके पीछे पीछे आएगी। मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे पिया ये कहीं मान जाओ। तुम मेरा पिया मोरे प्यारे।
आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ ना। नाथ बिना मैं जी ना सकूंगी। नाथ बिना मैं जी ना सकूंगी। बिरहे बेदना सह ना सकूंगी। मेरे प्यारे मोरे प्यारे, मोरे प्यारे पिया ये कहीं मान जाओ, तुम बिन मेरा कोइया मोरे प्यारे। मैं जानता हूँ अगर इन्हें हठ पूर्वक यहाँ रख भी दिया जाए तो ये अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। जानकी, स्वामी, ये समय इस प्रकार से विषाद करने का नहीं। ठीक है, अशीघ्र वन चलने की तैयारी करो और मेरे साथ वन चलो। चलिए नाथ। ये 100 रुपए की राशि आदरणीय हमारे श्री